Hello guys, good morning all of you. How are you? I am very fine. देखो प्यारे विद्यार्थियों, आज उस टॉपिक की बात करते हैं प्रतिशत में, जिससे किसी व्यक्ति की आय पहले वृद्धि कर दी जाती है और उसके बाद में उसमें कितनी कमी की जाए कि वह जो आय है वैसे के वैसे बनी रहे। या फिर ऐसे मान सकते हैं, यदि चीनी के खर्च में या किसी घरेलू वस्तु है उसके खर्च में कितनी कमी की जाए या कितनी वृद्धि की जाए कि उसका जो पहला जो मान है वैसे की वैसा बना रहे। जैसे चीनी के मूल्य में पहले वृद्धि कर दी जाती है, तो गृहिणी मतलब हाउस वाइफ है वो खपत में कितने प्रतिशत कमी करे कि उसके जो खर्च है में पहले जैसे बना रहे। जैसे पहले चीनी की खपत में 100 रुपये खर्च होते थे, उसमें खपत में कितनी कमी करे कि खर्च पहले इतना ही बना रहे। और आप प्यारे विद्यार्थी अच्छी तरह जानते हो कि जो घरेलू हाउस वाइफ होती है या घरेलू जो माता बहनें होती है वो कंजूस टाइप की होती है। कंजूस टाइप का कहने का मतलब है कि अपने ब्यूटी पे, अपने जो सुंदरता है उस पर खूब खर्च कर सकती हैं, लेकिन घरेलू के जो खर्च होते हैं उन पर कम से कम खर्च करना चाहती हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप में सेव करना चाहती हैं। ये थोड़ा टॉपिक का। अब देखते हैं टॉपिक के बारे में क्या है। जैसे पहला क्वेश्चन, इसी टॉपिक का पहला क्वेश्चन लेते हैं। जैसे चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो एक गृहिणी का मतलब हाउस वाइफ उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि उसकी खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च पहले जितना बना रहे। तो कहने का मतलब ये है कि जो उसका खर्च है पहले 100 रुपये होता था तो अब भी 100 रुपये ही हो, मतलब किसी भी प्रकार के खर्च में परिवर्तन की इजाजत नहीं है। आप या हाउस वाइफ आप जानते हैं लेडी होती हैं, जो हाउस वाइफ होती हैं, गृहिणी होती है, कम से कम खर्च करना चाहती है या उन्हीं पैसों में जो खर्च का खर्चा है चलाना चाहती है। तो देखते हैं, आपको पता है चीनी का मूल्य अब 100 रुपये है और उसमें 20% की वृद्धि कर दी जाए तो मूल्य हो जाएगा 120 रुपये। अब कंफर्म पता है, यदि पहले 100 रुपये की चीनी आती थी और उतनी ही चीनी ले रही है तो 120 रुपये की आएगी, लेकिन वो कह रहा है कि गृहिणी उसके खपत में कितने प्रतिशत की कमी करे कि खर्च पहले जितना बना रहे। तो अब जो कैलकुलेट होगा, जो प्रतिशत निकाली जाएगी वो 100 पे न निकाल करके 120 पे निकाली जाएगी। कैसे निकालते हैं? 20 से कट जाएगा, 20 पे 100 और 20 से 120। आप ऐसे मान लो पहले चीनी 5 किलो उठती थी, अब 6 किलो उठ रही है। इसी खर्च की बात करें, लेकिन वो कह रहा है खपत कम करें, तो आप कितने की खपत कम करोगे? 1 kg। कितने पे खर्च कम करना है? 6 पे करना है। और प्रतिशत ज्ञात करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको हल करते हो तो यह आएगा 1/6। 1/6 का मतलब भाग देख सकते हो, 16 सही 2/3%। कहने का मतलब चीनी की खपत में 16 सही 2/3 की कमी करनी पड़ेगी। खपत में प्रतिशत कमी। प्यारे विद्यार्थियों, आपको समझ आया हो, पहले मूल्य 100 रुपये था, 20% की वृद्धि हो गई तो 120 हो जाता है, काटने पीटने पर 5/6 आता है।
अब जो ये कमी कर रहा है खपत में 1 किलो की कर रहा है, किस पे करेगा? आपको पता है जब बोले कि परिवर्तन नहीं होना चाहिए तो आप सेकंड को बेस मान, अच्छा आ जाएगा इंटू 100, काटने पीटने का 16 से 2/3। इसी प्रकार का सेकंड क्वेश्चन है, इसी टाइप का सेकंड क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है, पढ़ने में मजा आएगा। तो देखते हैं क्वेश्चन। तो देखो, जैसे किसी व्यक्ति की आय है उसमें 40% की वृद्धि घटी है। सेकंड क्वेश्चन, एक व्यक्ति की आय में पहले 20% की, सॉरी 40 दे देते हैं, 40% की वृद्धि कर दी जाती है। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि आय पहले जितनी हो जाए। और आपको पता है अभी जो समय चल रहा है या मार्च के बाद का जो समय चल रहा है वो कोरोना काल का चल रहा है, अपन भी जानते हैं। इसमें पैसे भी नहीं है, मालिकों के पास पैसे नहीं है, ऑनर्स के पास पैसे नहीं है। तो ऐसे मानो आप कि जो मार्च है या जनवरी है फरवरी है, किसी व्यक्ति के वेतन में 40% की वृद्धि कर दी गई, लेकिन कोरोना काल आया। अब कोरोना काल में सबकी सैलरी कम कर दी गई, क्योंकि ऑनर्स है, जो मालिक है, उनके पास प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे थे। तो क्या करे, तो उन्होंने एक ही निर्णय निकाला, क्यों न जो एम्प्लॉइज है, जो वर्कर्स है, उनकी सैलरी को कम कर दिया जाए। तो यहाँ भी वही है, आपको पता है जो गवर्नमेंट है, सर्वेंट है, गवर्नमेंट सर्वेंट के वेतन को भी कम कर दिया जा रहा है। तो फिर जो प्राइवेट सेक्टर है ये तो क्या है, आप भी जान सकते हैं। जैसे पहले कोई व्यक्ति 100 रुपए कमाता था, अब उसने 40% की वृद्धि हो गई तो 140 हो जाएगा। अब आपको पता है वो कह रहा है कि उसके वेतन में कितने की कमी करें कि आय पहले जितनी ही बनी रह जाए, मतलब 100 रुपए पहले कमाता था और वापस बाद में इसकी जो आय है वो कितनी हो जाए, 100 रुपए ही हो जाए। कहने का मतलब कोई परिवर्तन न हो। और मैंने कहा जब कोई परिवर्तन न हो की बात कहता है तो आप जो कैलकुलेशन करोगे प्रतिशत की वो इस पे करोगे या इस पे, पता है आपको इस पे ही करनी है। आप काट ले जाए, ये 20 से 5 बार कटेगा और ये 20 से 7 बार कट जाएगा। आपको पता है जो उसके वेतन में कितने की कमी की गई, 2 रुपए की कमी की गई। अब जो कमी करेगा वो 7 पे करेगा, 7 इंटू 100। यदि 200 में आप 7 को डिवाइड करते हैं, 7 से डिवाइड करते हैं, 28 सही 4/7% आए। तो प्यारे विद्यार्थियों समझ आएगा, बहुत ही मजेदार टॉपिक था। उसने पहले वृद्धि कर दी गई, उसके बाद में कमी कर दिया है कि उसका वेतन पहले जितना ही बना रहे। देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। क्वेश्चन है कि पेट्रोल के वेतन में, पेट्रोल के मूल्य में 25% की कमी करने पर एक बाइक चलाने वाला पेट्रोल की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करेगी पेट्रोल
पर खर्च पहले जितना ही बना रहे। तो भाई यह भी इसी टाइप का क्वेश्चन है। और जो बाइक चलाने वाले होते हैं, रेसर होते हैं, पता है आपको कि घर से जो पैसे मिलते हैं, जैसे स्टूडेंट्स को जो पैसे मिलते हैं उनके पास बजट सीमित होता है, तो वो भी चाहते हैं कि यदि पेट्रोल कम पैसे में आएगा तो ज़्यादा बाइक दौड़ेंगे, ज़्यादा काम मिलेंगे उसको, तो वे बल्ले बल्ले हो जाएगी, आप भी जानते हो। तो देखते हैं पेट्रोल के मूल्य में 25% की कमी हो गई, तो खपत में पक्का है कि खपत ये भी ज्यादा बढ़ोतरी होगी, यदि उतना ही पैसा खर्च करना चाहेंगे। तो यही कह रहा है खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि पेट्रोल का खर्च पहले जितना ही बना रहे। तो देखते हैं पहले जो पेट्रोल है उसका जो मूल्य है 100 रुपए प्रति लीटर था, लेकिन कमी कर दी गई तो कितने का हो जाएगा 75 का। 25 से काट लेते हैं, 25 के 75 और 25 का 100। कहने का मतलब पहले वो 4 लीटर लेता था, वो 4 रुपए का बनाता होगा, तो 3 रुपए का। जो भी है यहाँ पे जो वृद्धि की जा रही है, खपत में जो वृद्धि कर रहा है कितने लीटर की कर रहा है 1 लीटर की, और जो वृद्धि कर रहा है वो 3 पे कर रहा है इंटू 100। और इसको हल करते हैं तो आपको पता है 1/3 का मतलब 33.33%। ऐसे भी लिख सकते हैं 33 सही 1/3% होता है। ये आपका शानदार क्वेश्चन कुछ भी नहीं है। आपको यदि बोलता है कोई परिवर्तन नहीं हो खपत में कितने की वृद्धि करेगी, पेट्रोल का खर्च पहले जितना ही बना रहे, आय में आय पहले जितनी हो जाए, खर्च पहले जितना हो जाए, मतलब कोई परिवर्तन न हो। तो जब कोई परिवर्तन न हो की बात कहता है तो आप दिमाग यहाँ पे खर्च करें कि जो प्रतिशत की जो गणना की जाएगी वो लास्ट वाले पे की जाएगी, न कि पहले वाले पे की जाएगी। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं। नए जोश, नई उत्साह, नई सोच के साथ आगे बढ़ते हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 4, कमल के वेतन में 10% की कमी कर दी जाए। बाद में उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए कि वेतन पहले जितना ही बना रहे। इस क्वेश्चन को ऐसे समझ सकते हैं कि जो कमल है उसके वेतन में 10% की कमी की गई। अब कमी कर देता है कोई ऑनर है तो क्या करता है कि जो कमल साहब हैं वो घर आके बैठ जाते हैं, सेठ से रूठ जाते हैं, मालिक से रूठ जाते हैं कि नहीं मुझे आपका ये काम नहीं करना क्योंकि आपने मेरे सैलरी काट लिए। तो ऑनर 2-5 दिन तो चलाता है काम, एक काम नहीं बनता है। जब काम नहीं बनता है तो उसने सोचा कि अब काम नहीं बनेगा, अब तो कमल को बुलाना ही पड़ेगा। तो कमल को वापस कॉल करता है और बुलाता है कि आपकी जो सैलरी है वापस बढ़ा दी जाएगी, लेकिन आपको काम आना पड़ेगा। तो कमल को भी यही चाहिए था कि मेरी सैलरी बढ़ जाए, पहले जितनी हो जाए। ठीक है, देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो पहले उसका वेतन 100 रुपये, 10% की कमी कर दी। कितने की कमी हो गई 10 की, कितना हो गया 90। 0 से 0 काट लेते हैं। अब यहाँ पे जो कमी करेगा या वृद्धि करेगा वो किस पे 90। मैंने बात कहा जब परिवर्तन न हो तो सेकंड पॉइंट पर टारगेट बनाएंगे। क्या किसको टारगेट बनाना है 9 को। कितने की वृद्धि कर रहा है 1 की। किस पे वृद्धि कर रहा है 9 पर। किससे गुणा करेंगे 100 से। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए 100 से गुणा करेंगे 1/9।
100 से गुना करते हैं तो कितना आएगा 11 सही 1/9%। समझ आया। अब जो कमल है वो आराम से राजी खुशी से अपनी जिंदगी चला रहे हैं। देखते हैं। अब देखो अपने एक ही टाइप के 4 क्वेश्चन लिए, मतलब कितनी वृद्धि की जाए या कितनी कमी की जाए कि उसका जो वेतन है या जो खर्चा है वैसे की वैसे बना रहे। अब क्वेश्चन टाइप चेंज करते हैं। यदि मान लो पहले किसी व्यक्ति की आय में 40% की वृद्धि कर देता है या चीनी के मूल्य में वृद्धि कर देता है और बाद में उतनी ही कमी कर देता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों में प्यारे विद्यार्थियों ध्यान रखिएगा, जब जितनी कमी कर दे और बाद में उतनी ही वृद्धि कर दे या पहले वृद्धि कर दे और बाद में उतनी ही कमी कर दे, उसके लिए एक तो ये कन्फर्म है कि उसकी जो आय है उसके जो मूल्य है उसमें कमी ही होगी, उसमें कमी ही होगी। कहने का मतलब समान वृद्धि करे और बाद में समान कमी करे तो पक्का है उसके मूल्य में उसके आय में कमी ही होगी। और इसके लिए मेथड यही है a² बटा 100, मतलब जितना कमी या वृद्धि कर रहा है उसको a मान लें। देखते हैं पहला क्वेश्चन, चीनी के मूल्य में पहले 25% की वृद्धि कर दी जाए, बढ़े हुए मूल्य में 25% की कमी कर दी जाए तो चीनी के मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कहने का मतलब क्या प्रभाव पड़ेगा, कहने का मतलब ये है कि इसके जो मूल्य है उसमें कमी आएगी या वृद्धि आएगी। देखते हैं प्यारे विद्यार्थियों, तो कह रहा है पहले 25% की कमी कर दी और बाद में 25% की कमी कर दी। तो कहने का मतलब ये है कि a का मान यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 स्क्वायर है, चाहे स्क्वायर कर दो या 2 बार गुना कर देते हैं और बटे 100। 25 एकम 25, 25 चौक 100, 25 बटे 4, 4 से काटते हैं, 4 छक्का 24। आपको पता है यहाँ पे 1 बचा, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा, 4 पंजे 20। कहने का मतलब उसके मूल्य में 6.25% की कमी हो गई, अभिष्ट कमी, अभिष्ट प्रतिशत कमी। देखते हैं इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे किसी व्यक्ति के वेतन में पहले 10% की वृद्धि की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, एक व्यक्ति के वेतन में पहले 20% की वृद्धि कर दी जाए तथा बाद में 20% की कमी कर दी जाए तो उसके वेतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखते हैं, पहले 20% की वृद्धि की है और बाद में 20% की कमी की है।
तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे a का जो मान है अपन 20 मान लेंगे, तो a स्क्वायर बटा 100। देखो यहाँ पे पेन चलाने की भी आवश्यकता नहीं है, आपको दोनों का गुना करो और 100 का भाग दो, फटाक से उत्तर आएगा आपका। देखते हैं 20 इंटू 20 बटा 100, डबल जीरो से डबल जीरो काट लें और 4%। अब आप बोलोगे कि यहाँ कमी हुई है या वृद्धि, मैंने कह दिया जब समान वृद्धि हो और समान कमी हो तो पक्का है अंतिम जो मूल्य है, अंतिम जो वेतन है उसमें कमी ही आएगी। तो कहने का मतलब 4% कमी ही आएगी। पहले क्वेश्चन में भी 6.25 आएगा, 6.25 आएगा, वो कमी का ही आंसर है। इसी प्रकार का एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो देखते हैं मान लो किसी संख्या में पहले 10% की वृद्धि की जाए और बाद में 10% की वृद्धि की जाए। जैसे एक संख्या में पहले 20% की कमी कर दी जाए तथा बाद में 10% की कमी कर दी जाए तो बाद में 10% की वृद्धि कर दी जाए यदि प्राप्त संख्या। अब देखो यहाँ पे जो क्वेश्चन थोड़ा बहुत मोड़ ले रहा है, वैसे वही क्वेश्चन है, थोड़ा सा मोड़ दिया मैंने, समझने का प्रयास करना आप। यदि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 35 कम है तो मूल संख्या या प्रारंभिक संख्या ज्ञात करें। पहले क्वेश्चन को समझें। एक संख्या है उसमें पहले 10% की कमी कर दी गई और बाद में 10% की वृद्धि कर दी गई, तो कह रहे हैं a का मान तो 10 होगा, तो a स्क्वायर बटा 100। वैसे आप ऐसे कर सकते हैं, 10 को 10 से गुणा करोगे 100 आएगा और 100 में 100 का भाग देंगे 1, कहने का मतलब 1 की कमी हो गई। फिर आप देख सकते हैं 100 10 इंटू 10 और बटा 100, 10 इंटू 10 होगा डबल जीरो काट लेते हैं, यहाँ पे 1%, कहने का मतलब 1% की कमी है। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि प्राप्त संख्या मूल संख्या से 35 कम है, यहाँ कितना कम है 1, यहाँ कितना कम है 35, तो आपको आप ही बताओ यहाँ पे 1 किसके बराबर होगा 35 के बराबर। और ये जो अपन गणना कर रहे हैं 10 की 20 की 25 की 30 की और 100 पे कर रहे हैं, तो ज्ञात करना है मूल संख्या ज्ञात करनी है। 100 बराबर 35 बटे में 1 ला दो, या ऐसे मान सकते हैं 1 बराबर 35 तो 100 बराबर 35। ठीक है प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर।